हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी की नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में। द डिजीज़ नेम इज़ टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंड नट। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंगल डिजीज़ ऑफ ग्राउंड नट। टिक्का डिजीज़ जो है सबसे पहले लाइन में आपको मिल गया कि ये जो है ग्राउंड नट में होने वाला फंगल डिजीज़ है, मीन्स फंजाई जो है इसको काज करने वाला है। इन सेवरल स्टेज लॉसेस फ्रॉम 15 to 50% हैव बीन रिपोर्टेड। मीन्स जो लॉस है वो 15% से लेके 50% तक हो सकता है। मीन्स अगर किसी कह सकते हैं फील्ड में, किसी क्रॉप लैंड में अगर टिक्का डिजीज़ हो जाती है ग्राउंड नट में, तो वो लॉस जो है होने वाला वो 15% से 50% तक हो सकता है। सिम्टम पढ़ेंगे। द डिजीज इज काज्ड बाय 2 फंजाई, मीन्स इसके जो काजल ऑर्गेनिज्म है वो फंजाई ही है, बट ये 2 फंजाई से होता है। पहला सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा एंड सेकंड इज सार्कोस्पोरा एराकिडोकोला। सिम्टम देखेंगे तो सिम्टम अपीयर व्हेन द प्लांट आर 1 or 2 month old। मीन्स प्लांट जो है वो 1 से 2 महीने का जब होता है तो वहीं से डिजीज़ की स्टार्टिंग हो जाती है। ड्यू टू एक्सेसिव स्पॉटिंग ऑन द लीफ देयर इज ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द फोलिएज विच रिजल्ट इन डिफोलिएशन। मीन्स इसके भी जो कह सकते हैं स्पॉटिंग है वो सबसे पहले लीफ पर दिखाई देती है, और लीफ पर स्पॉटिंग दिखाई देने के साथ साथ ही जो लीफ है वो पूरी की पूरी वीक हो जाती है और डिफोलिएशन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स पत्तियों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। फिर क्या होता है, फ्यूअर एंड स्मॉलर नट्स आर फॉर्म्ड। फिर जो है इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ ही और स्मॉल साइज में ही नट्स का फॉर्मेशन होता है। सार्कोस्पोरा एराकिडोकोला काज्ड अर्ली स्पॉट एंड सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा लेट स्पॉट ऑन ए सिंगल लीफ एट द सेम टाइम। अब ये क्या कह रहा है कि सार्कोस्पोरा जो है जिसकी एराकिडोकोला स्पीसीज है वो पहला स्पॉट काज करता है। जो पहला प्रारंभिक स्पॉट होता है, प्राइमरी स्पॉट होगा, वो एराकिडोकोला स्पीसीज जो है काज करेगी, और जो पर्सोनाटा स्पीसीज है सार्कोस्पोरा की वो लेट स्पॉट मीन्स लास्ट वाला स्पॉट, पहले जो प्राइमरी स्पॉट बनेंगे उसको एराकिडोकोला जो है काज करेगी, और जो लास्ट तक बनते हैं धीरे धीरे जो उनके नंबर्स बढ़ने लगेंगे तो उसको काज करने वाला सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा है। लेट स्पॉट अपीयर लेटर एंड इट मोर डिस्ट्रक्टिव दैन अर्ली स्पॉट। जो लेट स्पॉट होगा यानी कि जिसको पर्सोनाटा काज करता है वो जो है बहुत अधिक डिस्ट्रक्टिव होता है और इसके साथ ही बाद में बनता है। जैसे मैंने कहा प्राइमरी और सेकेंडरी टर्म दे दिया, तो प्राइमरी स्पॉट और सेकेंडरी स्पॉट भी आप इसको समझ सकते हैं। द सिम्टम प्रोड्यूस्ड बाय 2 ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डिफर। मीन्स दोनों से होने वाले ऑर्गेनिज्म से जो सिम्टम है वो अलग अलग होते हैं। कैसे? ऑल द अबव ग्राउंड पार्ट आर अटैक्ड। अब यहाँ से जितने भी सारे पार्ट हैं ग्राउंड नट के वो सभी अफेक्टेड होंगे। ऑल द फर्स्ट सिम्टम ऑफ बोथ लीफ स्पॉट इज द अपीयरेंस ऑफ येलो एरियाज ऑन द अपर सरफेस ऑफ द ओल्डर लीफ। जो फर्स्ट सिम्टम होगा वो लीफ पर मैंने बताया आपको दिखाई देगा, और कैसे दिखाई देगा? येलो एरियाज के फॉर्म में दिखाई देगा। और कहाँ दिखाई देगा? लीफ के अपर सरफेस पर दिखाई देगा। मैक्सिमम टाइम जो डिजीज़ होती है जिसका सिम्टम लीफ पर दिखाई देगा वो हमेशा अपर सरफेस पर ही लीफ के दिखाई देता है। तो और ये इसमें भी जो येलो एरियाज का फॉर्मेशन होगा वो भी अपर सरफेस पर ही होता है। एज द लेसन डेवलप द 2 स्पीसीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। द लीफ स्पॉट प्रोड्यूस बाई सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा आर मोर सर्कुलर। जो लीफ स्पॉट होंगे किससे काज होंगे? पर्सोनाटा स्पीसीज से। वो अधिक सर्कुलर शेप्ड होंगे और 1 to 6 mm इन डायामीटर, और जो डायामीटर में इनकी साइज होगी 1 to 6 mm हो सकती है। एंड द नेक्रोटिक लेसन ऑन बोथ सरफेस वेरी अर्ली बिकम डार्क ब्राउन टू ऑलमोस्ट डार्क कलर। और इसके अलावा जो लीफ पर लेसन दिखाई देते हैं, नेक्रोटिक लेसन का फॉर्मेशन होगा, वो दोनों सरफेस पर भी लीफ के पाए जाएंगे। मीन्स अपर सरफेस पर भी पाए जाएंगे और डॉर्सल सरफेस पर भी पाए जाएंगे। और
होते क्या है कि ये जल्दी से ही डार्क ब्राउन होंगे और डार्क ब्राउन से जो है लास्ट में डार्क ब्लैक कलर कह सकते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स पहला जो सिम्टम होगा वो येलो कलर में दिखाई देगा। येलो कलर के बाद जब साइकोस्पोरा पर्सोनाटा उस पर अपने स्पॉट को दिखाएगा तो वो येलो होंगे और येलो के बाद ही तेज़ी से वो डार्क ब्राउन होते चले जाते हैं। देयर आर नो हेलोज अराउंड द यंग स्पॉट बट ब्राइट येलो हेलोज डेवलप अराउंड द मेच्योर स्पॉट ऑन अपर सरफेस। मीन जो यंग स्पॉट के पास कोई भी हेलोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, बट जो मेच्योर स्पॉट होंगे वहाँ धीरे धीरे हेलोज का फॉर्मेशन होगा अपर सरफेस पर। लीफ स्पॉट सेंस्ड बाई सार्कोस्पोरा एराकिडिकोला आर इरेगुलरली सर्कुलर। ये जो है ये अधिक सर्कुलर होते हैं, ये इरेगुलरली सर्कुलर होते हैं। मीन्स कह सकते हैं अगर स्पॉट का हम फिगर ड्राई करेंगे तो जो पर्सोनाटा से बनेगा वो पूरा कम्प्लीटली सर्कुलर ऐसा स्पॉट बनेगा, बट जो कह सकते हैं तो एराकिडिकोला बनाएगा उसका इरेगुलरली सर्कुलर जो बनता है वो बनेगा। ऑफन कन्फ्लुएंट एंड लार्जर इन साइज में भी लार्जर होते हैं। 4 to 10 mm इन डायामीटर इनकी साइज होगी। 10 to कोलेज लेटर स्पॉट्स आर सराउंडेड बाई ए ब्राइट येलो हेलो। अब इनका जो स्पॉट है वो स्टार्टिंग से ही सराउंड होगा येलो कलर के हेलोज से। ऑन द अपर सरफेस द नेक्रोटिक एरियाज आर रेडिश ब्राउन टू ब्लैक। अब इसमें जो नेक्रोटिक एरियाज का फॉर्मेशन होगा वो पहले रेडिश ब्राउन होंगे और उसके बाद ब्लैक हो जाएंगे। वाइल ऑन द लोअर सरफेस दे आर लाइट ब्राउन, बट लोअर सरफेस पे कैसे होंगे लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। द डिजीज इज परपिटुएटेड थ्रू कोनिडिया लाइंग इन द सॉइल। डिजीज जो होगी वो कोनिडिया से होती है और ऐसी कोनिडिया जो सॉइल में पहले से प्रेजेंट होती है। ऑन डिजीज प्लांट डेब्रिस एंड कोनिडिया कैरिड इन सेल हाई ह्यूमिडिटी फॉर एटलीस्ट देयर डेज इज एसेंशियल फॉर सेलुलर इन्फेक्शन। जाहिर सी बात है अगर फंजाई का इन्फेक्शन है तो उसके लिए हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है। ascorbic acid and riboflavin content of leaf are important in their susceptibility। अब ये जो लीफ में एस्कॉर्बिक एसिड पाई जा रही है, इसके अलावा राइबोफ्लेविन पाया जा रहा है, ये क्या है, ये कंटेंट है जो क्या बनाते हैं, ग्राउंड नट को मोर ससेप्टिबल बनाते हैं, अति संवेदनशील बनाते हैं। किसके लिए? टिक्का डिजीज़ के लिए। मीन्स कह सकते हैं इसकी लीफ में, जो ग्राउंड नट की लीफ में राइबोफ्लेविन होता है और एस्कॉर्बिक एसिड होती है, इसकी वजह से ही ये प्लांट अधिक ससेप्टिबल होते हैं टिक्का डिजीज़ के लिए। काजल ऑर्गेनिज्म देखेंगे। द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंड नट आर सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा, आप जान चुके हैं। इसके अलावा दूसरा भी है सार्कोस्पोरा एराकिडिकोला। दे माइसीलिया प्रोड्यूस्ड बाई साइकोस्पोरा पर्सोनाटा आर इंटायरली इंटरनल इंटरसेलर विथ ब्रांच्ड हास्टोरिया इन द पैलिसेड एंड मेसोफिल सेल्स। जो सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा के हाइफी होते हैं, माइसीलियम होते हैं, वो क्या करते हैं, इंटरनल होते हैं, इंटरसेलर मीन सेल्स के बीच में अपना डेवलपमेंट करते हैं। इसके अलावा ब्रांच होंगे और पैलिसेड लेयर और मेसोफिल सेल्स तक इनकी एंट्री होती है, ये वहाँ तक डेवलपमेंट करते हैं। कोनिडियोफोर डेवलप ऑन ए डेंस स्ट्रोमा एंड आर यूनिफॉर्मली ओलिवेसियस ब्राउन। जो कोनिडियोफोर बनेगा उनका जो रंग होता है वो ब्राउन होता है। इसके अलावा 24 to 54 इंटू 5 to 8 मिली माइक्रॉन जो है वो इनकी साइज है, किसकी, कोनिडियोफोर की साइज बता रहा है। कंटिन्यूस और 1 to 2 सेप्टेट। अब इसके अलावा जो है इसमें से कंटिन्यूअसली 1 से 2 जो है वो सेप्टेट भी होते हैं, मीन्स इनमें सेप्टा का फॉर्मेशन भी होगा। अनब्रांच्ड गैनिकुलेट कोनिडिया आर ऑक्लेवेट और सिलेंड्रिकल लाइट कलर। जो कोनिडिया होंगे, अभी तो कोनिडियोफोर की बात कर रहा था उस फिलामेंट की जिसपे कोनिडिया बनेगा, अब कोनिडिया की बात कर रहा है तो कोनिडिया आर ऑक्लेवेट और सिलेंड्रिकल लाइट कलर। कोनिडियोफोर जो है वो ब्राउन कलर का होगा, बट जो कोनिडिया होगा वो लाइट कलर में होगा। 80 to 60 इंटू 6 to 11 मिली माइक्रॉन इनकी साइज होगी। 1 to 7 सेप्टेट विद ब्लंट राउंड सेल। इनकी जो राउंडेड सेल होगी वहाँ पर भी सेप्टा का फॉर्मेशन होता है।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, माइसीलिया ऑफ अरेकिडिकोला आर इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर व्हेन द होस्ट सेल्स डाई। ये जो है ये इंटरसेलुलर भी होंगे और इंट्रासेलुलर भी होंगे, बट कब होंगे, जब होस्ट सेल जो होंगी वो डेड हो जाएंगी, मीन्स जिसमें इन्फेक्शन कर रहे हैं उनके सेल्स डेड होने के बाद ही ये अंदर इंटर करती हैं। कौन सा, आर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला। नो हास्टोरिया आर प्रोड्यूस, यहाँ पर कोई भी हास्टोरिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। कोनिडियोफोर आर एम्फीजीनस बट ऑन यंगर स्पॉट ओनली ऑन अपर सरफेस दे आर। ये इसमें जो कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर जो है वो बोथ सरफेस पर होगा, बट जो एंगर स्पॉट बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लीफ के अपर सरफेस पर ही दिखाई देते हैं, तो आप जान ही चुके हैं। दे आर ऑब्लिवेशियस ब्राउन सिंपल जेनिकुलेट 15 to 45 into 3 to 5 मिली माइक्रोन इनकी साइज है। फिर यहाँ पर भी 1 to 2 सेप्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। कोनिडिया जो है हाईलाइन है, इसके अलावा डार्क येलो कलर के होते हैं ये, जबकि आपने देखा कि जो पर्सोनाटा की कोनिडिया है वो लाइट कलर में होगी, बट अरेकिडिकोला की जो कोनिडिया है वो डार्क येलो कलर की होती है। इसके अलावा इसकी साइज़ भी यहाँ पर दी हुई है 38 to 108 into 3 to 6 मिली माइक्रोन। सेप्टा का फॉर्मेशन यहाँ पर भी है विथ राउंडेड टू डिस्टिंक्टली ट्रंकेट बेस एंड सबक्यूट टिप। तो ये थे कोनिडिया और कोनिडियोफोर की फॉर्मेशन। इसके कंट्रोल हम देखेंगे, तो कंट्रोल में सबसे पहला जो है वो क्रॉप रोटेशन, मीन्स क्रॉप को चेंज कर करके ही क्रॉप लगाने चाहिए। मीन्स कंटिन्यू एक ही एरिया में, एक फील्ड में लगातार अगर ग्राउंड नट डिजीज़ लगाई जाती है, किसी भी जो है उसका कल्टीवेशन किया जाएगा। बाय द वे फर्स्ट ईयर में जो है कल्टीवेशन किया गया ग्राउंड नट का किसी फील्ड में, मान लिया वहाँ से हमने उसकी हार्वेस्टिंग कर ली, बट जो रूट्स हैं प्लांट के वो उसी सॉइल में पाए जाएंगे और उसके साथ साथ फंजाई की माइसीलियम भी उसी सॉइल में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट फिर हमने अगर वहाँ पर ग्राउंड नट को लगा दिया, कल्टीवेट किया, तो वो जो माइसीलियम होंगे वो सेल प्लांट के सेल में एंटर करेंगे और वो डिजीज को काज करेंगे। नेक्स्ट ईयर अगर हमने फिर से ग्राउंड नट लगाया तो फिर से वो डिजीज पाई जाएगी। बट अगर ग्राउंड नट को हम चेंज करके वहाँ पर कोई मस्टर्ड या राइस या जो है कोई और क्रॉप लगाते हैं तो वो डिजीज दूसरे प्लांट में काज नहीं कर सकती, इसीलिए यहाँ पर क्रॉप रोटेशन सबसे बेस्ट कंट्रोल है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सीड का ट्रीटमेंट बता रहा है। सीड को ट्रीट करिए किससे, एग्रोसैनजियन एंड 0.5% CuSO4 से। इसका एक कंपोजिशन बनाएंगे, एक जो है कह सकते हैं इसको मिक्स करके एक जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इसको बनाएंगे, इसको लिक्विड में बना सकते हैं। तो इसको बनाने के बाद सीड को इसे ट्रीट करें और ट्रीटमेंट के बाद ही सीड को जो है यूज़ करें। नेक्स्ट बता रहा है फोलियर स्प्रे। फोलियर स्प्रे किस चीज़ का करना है, बोर्डाक्स मिक्सचर का करना है, डाइथेन Z78 फाइकॉल 8E। इनमें से किसी का भी अगर आप बोर्डाक्स मिक्सचर जो है वो बेस्ट है फंगिसाइड, तो इसका फोलियर स्प्रे करके भी डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा टू चेक सेकेंडरी स्प्रेड भी करेंगे। 5 to 6 स्प्रे आर नीडेड। पूरे जो एक क्रॉप का जो कह सकते हैं जो टाइम पीरियड है उसमें 5 से 6 बार स्प्रे जो है वो करना चाहिए। किसका, बोर्डाक्स मिक्सचर का, डाइथेन का, Z78 का या फाइकॉल 8E का। ये सारे फंगिसाइड्स हैं। नेक्स्ट इरेडिकेशन ऑफ डिजीज प्लांट डेब्रिस ऑफ प्रीवियस सीजन। मीन्स जो प्रीवियस सीजन में प्लांट उगाए गए हैं, कल्टीवेट किए गए हैं, उनको इरेडिकेट करना भी एक कंट्रोल है। और लास्ट है टू हैव प्रॉपर बैलेंस ऑफ मैग्नीशियम इन सॉइल। इसके अलावा सॉइल में मैग्नीशियम की प्रेजेंस भी जो है वो डिजीज़ को कंट्रोल करने की काम कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम क्रॉप में अपने एरिया में जो है मैग्नीशियम
यूज़ करें, उस सॉइल में मैग्नीशियम की अधिकता होगी तो भी ये डिजीज़ नहीं होगा। इसके अलावा क्रॉप को रोटेट करके लगाएंगे तो भी डिजीज़ नहीं होगा। सीड को ट्रीट करेंगे एग्रोसेन जीएन से तो भी डिजीज़ नहीं पाई जाएगी। फोलियर स्प्रे करेंगे बोर्डाक्स मिक्सर की तो भी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इरेडिकेशन भी जो है वो एक तरीका है कंट्रोल करने का डिजीज़ का। तो ये सारे डिटेल थी टिक्का डिजीज़ की, ग्राउंडनट की। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, कहीं पर भी कंफ्यूजन होती तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।